नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 24 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वैसे पैसे की तो विशेषकर दिक्कत है नहीं, 2-3 व्यापार खुद का इनका है, बस स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से परेशान है, पेट की परेशानी चलती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। तो ये डॉक्टर से भी विजिट कर चुके हैं और मैंने भी इनको बताया कि विशेषकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कुछ ऐसी अवस्था आपके तले पर नहीं दिख रही कि आपको मेजर प्रॉब्लम दे। अभी इसको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि क्यों एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किस वजह से है और ये कब तक रहेगी और क्या कैसे आपको ज़िंदगी जीना है। इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे और कोई मानसिक परेशानी नहीं रहेगी, निश्चिंत रहे। और तीसरा कि आगे की ज़िंदगी, बस यही सब कुछ मूल क्वेश्चंस हैं। तो आपकी हथेली बहुत ही अच्छी है, मैं चीज़ों को समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा, निश्चिंत रहें आप। तो मूलतः यही 3-4 प्रश्न हैं इनके कि पहला स्वास्थ्य को लेके, दूसरा करियर को लेके, आगे की उन्नति को लेके, 10 साल की बाद की ज़िंदगी को लेके और ज़िंदगी भर को लेके, बस। तो अभी इनके लिए मैं इनका दूसरा पिक लाना चाहूँगा जो क्लियर है। तो मैंने जब इनकी हथेली देखी ना, मुझे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट देखी कि जो बात ये कह रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है कि इनकी अच्छी बिजनेस चल रही होगी, इनकी अच्छी तरक्की हो रही होगी, इनके अभी इन्होंने घर भी खरीद लिया आगे और प्लान भी कर रहे हैं। ये सारा कुछ इनकी हथेली मुझे बता रही है। इनकी बृहस्पति को देखिएगा ना तो मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका, लगेगा क्या सब कुछ मिल गया मुझे लाइफ में। मतलब जबरदस्त बृहस्पति, इतनी अच्छी बृहस्पति मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत ही कम हथेली पर इतनी अच्छी बृहस्पति देखने को मिलती है। एकदम एक सीधा मतलब है कि व्यक्ति को समय से पहले सब कुछ मिलता है, चाहे वो पद को लेके हो, चाहे वो व्यापार को लेके हो, चाहे वो धन को लेके हो। मतलब इंसान की जिंदगी में सब कुछ मिलता है इनके समय से पहले। ये कन्फर्म है। क्यों कन्फर्म है, इस चीज को समझिए। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, बृहस्पति हायर ऑथोरिटी पोस्ट का कारक है, बृहस्पति आपके जिंदगी पर सफलता का कारक है। और जब एक बात मैं बताता हूं वीडियो में कि बृहस्पति अच्छा रहे तो वैल्यू, मान सम्मान मिलता है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं। तो उसको सब तरीके से अगर आप लिंक करेंगे ना तो सारा कुछ वहीं से दिख जाएगा। आपको वैल्यू, मान सम्मान कब मिलेगा? जब आप अच्छे पद पे होंगे, या जब आपके पास बहुत पैसा होगा, या कुछ ऐसा काम आप करेंगे जिससे लोग आपको इज्जत करें। यही 3 चीज हो सकता है जिसमें आपको मान सम्मान मिलेगा। दूसरा मैं बोलता हूं अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कार्य क्षेत्र तो आपका वही है, उसको बड़ा कर पाना, मतलब उसको उसमें कामयाबी को पा पाना, तो ये भी आपको बृहस्पति देता है। सबसे मूल चीज, बृहस्पति आपको ज्ञानी बनाता है और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ज्ञान का पैसा सदैव आपके पास रहता है, ज्ञान का कोई भी मुकाबला नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति कहीं पर भी पैसे कमा सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में ज्ञानी क्यों ना हो। तो ये आपको बृहस्पति दे रहा है। तो बृहस्पति एक ऐसा प्लेनेट है, अगर सिर्फ आपके हथेली पर ही उच्च का हो जाए या बहुत बढ़िया हो जाए तो जिंदगी आपकी बहुत अच्छी बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इनके जो प्रश्न स्वास्थ्य को लेके थे वो भी मैं दिखाऊंगा। तो पहला तो मुझे बृहस्पति दिखा, तो इनकी बातों में सत्यता मुझे नजर आई। दूसरी चीज मुझे दिखी आपकी प्रोग्रेस लाइन, जो कि कंटिन्यू बेसिस पर है। तो लाइफ टाइम दिक्कतें हैं कहाँ आपको? कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ी सी ना बुध रेखा आपकी टूटी है। अब इनके स्वास्थ्य पर ही मैं आता हूं पूरी तरह से। थोड़ी सी बुध रेखा टूटी है। दूसरी आपकी चंद्रमा थोड़ी सी मध्यम स्तरीय है। इस केस में इंसान की डाइजेस्टिंग सिस्टम, पेट की समस्या इनको बराबर परेशान करती है। अब इसको बड़ा बीमारी आप बनाएंगे तो जिंदगी भर टेंशन में रहेंगे। और ये एसिडिटी की प्रॉब्लम ना आपको लाइफ लॉन्ग रहने वाली एक सत्यता आप सुन लो मेरे से। ये सब इंसान को होता है, सिर्फ आपकी बात नहीं है ये। इन्होंने कहा मुझे जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती लगता है अटैक आ जाएगा, तो ठीक है, वो बातें मैं समझ पा रहा हूँ क्योंकि आपको पहले कभी नहीं हुआ, अचानक से हो गया, तो ये चीज़ें नॉर्मल है। इसके लिए कहीं ठगाने की या कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये क्या होता है ना, जब आपकी हथेली गद्देदार भी रहती है ना, और जब आपकी हथेली बहुत थीनी रहती है ना, तो राजयोग की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें एक नॉर्मल प्रॉब्लम पेट की भी आती है। इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है, टाइम पे खाना खाना होता है बस। और जब आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहेगा, समझिएगा, लॉजिकल समझिएगा। देखिए इनकी बृहस्पति बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई होता है। इस केस में इंसान को भूख जल्दी जल्दी लगता है, और अगर आप उस भूख को मारेंगे
तो आपके पेट में जो गैस बनता है तो वो किससे बनता है? आपके गैस्ट्रियस जूस की वजह से। आपका पेट एम्प्टी रहता है जिसकी वजह से ये गैस बनता है, एसिडिटी बनती है। ठीक है, आप अगर टाइम पर 3-3 घंटे पर सही खाना खाएं जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल है और प्योर वेज रहे तो अच्छा रहेगा। प्योर वेजिटेरियन खाना खाएं, सही समय पर खाना खाएं, तो मेरे समझ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सिंपल सा एक बात है, टाइम पे खाना खाना है, प्योर खाना खाना है और एक्सरसाइज तो करना ही करना है, क्योंकि इस केस में ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसको आप नज़रअंदाज करेंगे, इसको आप बीमारी बनाने का कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी बीमारी भी बन जाएगी जिसका कभी कोई निवारण आपकी ज़िंदगी पर नहीं मिलेगा। दुनिया भर के डॉक्टर्स को मिल लो, दुनिया भर के डॉक्टर्स को आप दिखा लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी परामर्श तो डॉक्टर से भी लेना ज़रूरी है। इनको डॉक्टर्स ने भी कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप बेकार में टेंशन लेते हैं। तो बस आपको कभी हुआ नहीं था, अचानक से हो गया जिस वजह से आपको टेंशन आ रहा है, बस इतना ही समझिए। इसके उपरांत कुछ भी नहीं है। टाइम पे खाना खाइएगा, टाइम पे पानी पिएंगे, सही तरीके से ज़िंदगी को जिएंगे। अब आपकी 24 वर्ष की आयु हो गई है तो आपकी ज़िंदगी पर विशेषकर दिक्कतें नहीं होगी। अगर इस चीज़ को आप नहीं करेंगे तो कितना भी उपाय कर लें ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि मेरे समझ से ये कोई बीमारी नहीं है। मेरे समझ से ये आपके दिनचर्या का एक नतीजा है। तो उस दिनचर्या को सुधार लीजिए, वर्जिश करिए, एक्सरसाइज वगैरह करिए और टाइम पे खाना लीजिए, सात्विक खाना खाइए, प्रॉब्लम स्वतः खत्म हो जाएगी। हमारे जो प्रकृति में बहुत से वेजिटेबल्स हैं, बहुत से फल फ्रूट्स हैं जिसको सेवन करने से आपके सारे पेट की समस्याएं दूर हो जाती है। इसके लिए डॉक्टर के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने उस बीमारी को बड़ा बना लिया है तो फिर क्यों नहीं जाइएगा। उसी पेट की बीमारी की वजह से पेप्टिक अल्सर भी होता है, उसी पेट की बीमारी से बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कुछ हैं कि वो आपको परेशान करती है जब आप उसको बड़ा करते हैं। तो लेकिन मेरे एक सजेशन को अगर आप मानिए तो बस नित्य दिन अपना सूर्य को जल देना है। सुबह उठ के सूर्य को जल देना है, जिसमें आप नहा के दोगे, आपका पहला रूटीन सुधरेगा, जिसमें आपके पित्त के रोग खत्म से होते हैं। दूसरा, आपको खाना टाइम पे खाना है, नाश्ता करना है, सात्विक खाना है, और ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तीसरा, दिन भर काम करना है, कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होगा आपको। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि मैं अपने आप की हथेली पर से कोई राहु लाइन नहीं देख रहा हूँ। बृहस्पति अच्छा है तो आपकी ऐसा कुछ नहीं कि आपके पेट में बहुत बीमारी होगी, ये कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है। एसिडिटी की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, दिनचर्या का एक साइड इफेक्ट कहते हैं, बस उसको ठीक कर लीजिए, दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक नहीं करेंगे तो दिक्कतें कभी छूटेगी भी नहीं, ये भी सच्चाई है। यहाँ पर मैं आपको ठगूंगा नहीं, ये कर लो, वो पहन लो, ये कर लो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इसको करिए। तीसरा, थोड़ा अशांत है आप चंद्रमा को लेके, तो इसके लिए बस सिंपल सा एक रास्ता है आपकी ज़िंदगी पर कि मेडिटेशन का सहारा लें। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, गुरु मंत्र है, उसको हमेशा अपने आप जेब में रखो, कुछ लिख के रखो कि कभी भी पेट के बीमारी में सोचना नहीं चाहिए, या एसिडिटी में सोचिएगा तो वो और परेशान करेगा आपको। मत सोचिए थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गैस बना है कोई दिक्कत नहीं, खाना टाइम पे खाना है, बस इतना ही सोचिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रूटीन को फॉलो करना है, पानी कैसे पीना उसका भी रूटीन होना चाहिए। ये सब एक अच्छे डॉक्टर डाइटिशियन से आप संपर्क करके ले लीजिए। बाकी सोचिए ही मत, दिमाग लगाते मत रहो। तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग बैठे रहते हैं, अभी तो गैस नहीं बन गया, अभी तो दर्द नहीं हो रहा, अभी तो बहुत गैस बन गया, अभी मैं कैसे जीऊँगा, अभी मुझे अटैक आ जाएगा, मतलब ऐसे लोग सोचते रहते हैं। लेकिन उसको आप नहीं सोचिएगा, मन को हटा लीजिएगा, चलो ये गैस ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना टाइम से खाओगे, 3-3 घंटे पे खाना खाना है, भूख लगेगा खाना खा लेना है, भूखे नहीं रहना है, तो दिक्कतें नहीं होंगी। नहीं करिएगा तो किसी और के पास जाते हैं, किसी और ज्योतिष के पास आप जाते हैं, अरे बाप आपको तो ये बीमारी है, ये पहनो, ये करो, वो करो, मतलब परेशान कर देता आपको वो। लेकिन मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ, चलोगे तो कभी परेशान नहीं होगे, नहीं चलोगे परेशान होते रहोगे। मेरे पास तो मैंने आपको सही बता दिया, दूसरा सही बताएगा इसकी क्या गारंटी है। चलिए, तो ये इनका पहला प्रश्न। दूसरा, आगे का जिंदगी, तो देखिए मेरे समझ से आपकी कोई विशेष राहु लाइन्स नहीं है, स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन सी बनी हुई है। इस केस में व्यक्ति को तरक्की मिलती है, भाग्य रेखा भी बहुत स्पष्ट है, तो भाग्य के रिगार्डिंग में कोई परेशानी नहीं है। इंसान की जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। जो 2-2, 3-3 सूर्य रेखा आपके हथेली पर है, कहाँ टेंशन है आपको लाइफ पर, कोई टेंशन नहीं है। बस सोचिए मत, दिमाग को सही जगह इस्तेमाल करिए, पैनिक मत होइए और नज़रअंदाज करना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं नज़रअंदाज करेंगे तो जिस बीमारी की आप बात कर रहे हैं उसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। वो केवल आपके दिनचर्या को ठीक करने से वो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक करेंगे तो लाख मेडिसिन लेते रहेंगे, कभी आराम नहीं होगा। ये भी एक सच्चाई है। और यहाँ पर आपके कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। यहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं,
बस थोड़ा सा ध्यान देने से। और आपकी ज़िंदगी पर तो बृहस्पति जब प्रबल है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आपको होएगी ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा सच है, बहुत मेजर प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी ही नहीं। बृहस्पति जब भी अच्छा होता है तो इंसान की ये दिक्कतें नहीं सी होती हैं, ये भी कन्फर्म है। अभी इनकी एथली का मैं एनालिसिस करूंगा, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा, तो इनके लिए मैं इनका दूसरा पिक लाना चाहूँगा। यही 2-3 प्रश्न था इनका। और कोई भी मेडिकल इश्यूज अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो आप एक बार डॉक्टर से परामर्श लीजिए। और इन्होंने लिया है, डॉक्टर्स ने भी इनको यही समझाया जो मैं समझा रहा हूँ। तो देखिए, एक अच्छे इंसान आपको यही समझाएंगे जो ज्ञानी होंगे, जो समझदार होंगे। अब आपको ठगना तो मुझे है नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है ठगने का। सीधी बात है, मत सोचिए हथेली अच्छी है आपकी, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिलेगा, बस पैनिक मत होइए। ये बीमारी 2-3 साल के बाद खुद आप एडजस्ट कर जाओगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन जितना जल्दी समझिएगा उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है। स्क्वायरिस हथेली है तो व्यक्ति महात्वाकांक्षी होते हैं, जिद्दी होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और जैसे ही आपके बृहस्पति शुक्र है, ये तो उच्च स्तरीय आपको सब कुछ देगा जिंदगी पर। सन मरकरी भी अच्छा, हथेली गद्देदार है, गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती ही करती है। मूलतः ऐसे लोगों को पैसे की दिक्कतें नहीं होती है। अभी चलते हैं इनके थंब की तरफ। तो स्ट्रांग थंब स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इसमें तो कोई टेंशन नहीं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। पहला पोर्ड बहुत अच्छा, सेकंड पोर्ड भी अच्छा, अंदर से थोड़े कमज़ोर ये होते हैं, थोड़ा सा पैनिकनेस है और ये थोड़ी सी और आपको परेशान कर रही है। बस इसको लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, देख लेना आप। यवाकृति बहुत अच्छी है, इंसान को जब सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाना है। और कुछ लाइंस आपके तरीके पर मौजूद है जो कि आपको डिजायरेबल बना रहे हैं। तो इंसान की अंदर से इच्छा बहुत कुछ करने की होती है, ये करते भी हैं। स्ट्रांग व्यक्तित्व है, झुकना तो पसंद नहीं है। ऐसे लोग अपने जिंदगी पर बहुत कुछ बनाते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जबरदस्त थंब आपका। फिर देखिए समझदारी की लूप, ये भी बहुत ही अच्छी बन रही। इंसान बहुत समझदार है और आपको करोड़ों का मालिक बनना है। आपके अपर ग्रह बृहस्पति को देख के ना दिल प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। बस मैं आपको यही चाहता हूं कि आपकी ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स आप मुझे बता रहे हैं, जो कि मेरे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बस दिनचर्या से आप ठीक कर लीजिए। कोई बाहर का खाना नहीं खाना, कोई फास्ट फूड नहीं खाना, अपने आप को रूटीन वाइज जीना है, रूटीन के तरीके से जीना है। आपको कम उम्र में बहुत कुछ मिला, आगे भी मिलेगा। तो जबरदस्त इनके फर्स्ट पोर्शन। और कुछ फिंगर में गैप है तो थोड़े खर्चीली प्रवृत्ति के होते हैं, अंदर से हल्का कभी कभार रूडनेस या कम घुलना मिलना लोगों से होता है इनका। बाकी फिंगर्स पे काफ़ी अच्छी अवस्था इस केस में। व्यक्ति 100% ही समझो कि ऐसे व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं। कामयाबी पाने के लिए ये हर एक प्रयास करते हैं, उनको सफलता भी मिलती है, एक अच्छे डायरेक्शन में प्रयास करते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी तो व्यक्ति बहुत हिम्मती और कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को जीना। बुध फिंगर बड़ी तो बिजनेस के बहुत ही अच्छे योग, और इनका पर्सनल व्यापार ही है, और व्यापार से धन लाभ तो मुझे दिख ही रहा है। इस केस में व्यक्ति को व्यापार से धन लाभ तो होता ही होता है। अभी इनके घरों पर चलते हैं, तो इनका दूसरा पिक। और इस जीवन रेखा पर जो ना मैं उस समय ड्रॉ कर रहा था, ये है इनकी प्रोग्रेस लाइन। कहाँ कितनी मस्त तो है, कहाँ टेंशन है। लाइफ लॉन्ग आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है और लाइफ लॉन्ग आपकी भाग्य रेखा है। बहुत प्रयास करने के बाद इन्होंने ऐसा पिक दिया मैं, इसलिए मैं इसको दिखा ही देता हूँ आपको। फिर देखिए इनके, अभी मैं दूसरे पिक को दिखाना चाहूँगा। ये इनके बृहस्पति, मतलब दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया। बृहस्पति को मतलब कृपा है आपके ऊपर बृहस्पति भगवान की, यही समझ लीजिए आप। और कुछ लाइंस भी खड़े खड़े हैं तो ये प्रगति को दर्शा रही। कुछ पारिवारिक समस्याएं तो होंगी, ये कुछ लाइंस आपके पारिवारिक मामले में लफड़ों को इंडिकेट जरूर से करता है, ये कंफर्म है। ये तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन बृहस्पति इतना अच्छा है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बहुत ही आराम से कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे आप। इस केस में थोड़ा पारिवारिक लफड़े, धोखाधड़ी, ये सब तो अपने स्वयं परिवार के लोगों से मिलता है, ये तो बहुत नॉर्मल है इस सब लाइन की वजह से। लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जिंदगी पे बहुत कुछ लिखा है, ईश्वर ने बहुत कुछ आपको दिया है। एक रिंग ऑफ सोलेमन इनके हथेली पर जरूर बन रहा है, ये कंप्लीट है। ये बृहस्पति के छल्ले मान लो, रिंग ऑफ सोलेमन मान लो, रिंग ऑफ जुपिटर मान लो। तो इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति कि सिक्स सेंस जो होता है ना, बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ी इंटेलिजेंट होता है। और इस बृहस्पति के साथ ये इंडिकेशंस मतलब खतरनाक, सेवा भावी, दानी, और इनकी इनर इंट्यूशंस और सिक्स सेंस बहुत कमाल का होता है, बहुत कमाल का। तो ये बहुत अच्छा योग आपके हथेली पर। फेट लाइन जिंदगी के लास्ट तक है, तो व्यक्ति को कहाँ दिक्कत है, थोड़ी शुक्र बल है, डिस्टर्ब रहेंगे, थोड़ा असमंजस की स्थिति में रहते हैं। बट यहाँ दूसरे पर बृहस्पति हर एक चीज़ को बैलेंस्ड करता है, आपके हर एक नेगेटिविटी को जो ये कर रहा है। और आयु को लेकर तो सोचिए ही मत, आयु बहुत ही अच्छी है आपकी।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शुक्र भले थोड़ा परेशान करता है, इंसान को भ्रमित करता है, क्योंकि और तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव्स आपके हथेली पर है, पॉजिटिव कंडीशंस हैं, लेकिन थोड़ा ये आपको भ्रमित कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको, और इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय दे दूंगा जिससे ठीक रहेगा। फिर देखिए, इनके हथेली पर खड़ी लाइन्स है, तो ये फेट लाइन की लाइन्स जिंदगी के लास्ट तक है। कहाँ दिक्कत है भाग्य की, जबरदस्त भाग्य रेखा आपकी। और आपकी लाइन ऑफ एजुकेशन भी अच्छी है। इस केस में इंसान बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। दो सूर्य रेखा, कम मेहनत में ज़्यादा फल तो मिलना ही था, ये तो कंप्लीट था। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7। बाकी ये कुछ लाइंस आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेंगी, इसके लिए भी मैं आपको उपाय दे दूंगा। ये भी कुछ लाइंस है, बाकी खड़ी लाइन्स हथेली पर मौजूद है। इस केस में क्या होता है ना, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, अपने जिंदगी पर हर एक सुख सुविधा को पाते हैं अपने इंटेलिजेंस लेवल के दम पर। नेम फेम चाहिए, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले। अपर ग्रहों ने तो गजब का स्पेस लिया है, तो व्यक्ति तो और अच्छे बनते ही बनते हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, तो आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये इनके कुछ चीज़ें थी जो कि इनके अपर ग्रहों के विषय में था। सूर्य रेखा तो क्या खतरनाक, मतलब अद्भुत। दो सूर्य रेखा मतलब स्ट्रांग, तो व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा फल तो मिलता ही मिलता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन का विषय बता ही दिया गया है, ये बहुत शानदार है। व्यक्ति की बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं होती। थोड़ा मंगल आपका मुझे बहुत प्रभावी अपर मार्स नहीं दिख रहा है। इस केस में क्या होता है ना कि कुछ लफड़े, पारिवारिक धोखा बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। दूसरा, शारीरिक दृष्टिकोण से मुझे थोड़े आप कमज़ोर दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपका हेल्थ नहीं बन सकता, बृहस्पति अच्छे तो बन ही जाएगा, लेकिन पतला दुबला शरीर होता है इसमें, बहुत पतला दुबला। थोड़ा शारीरिक स्थिति से आप कमज़ोर हैं, तो इसके लिए थोड़ा खान पान ठीक करिएगा, चीज़ें ठीक रहेंगी आपकी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंद्रमा मध्यम स्तरीय चंद्रमा है, लाइंस बहुत अच्छे बने हुए हैं। यात्रा भी बहुत बड़ी बड़ी आपकी हो रही है, विदेश यात्रा के भी योग है। लाइंस भी बहुत ही अच्छे बने हुए हैं, और इस लाइंस के आधार पर आप आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में डेवलप करता है। यात्राएं अच्छी होती हैं। थोड़ा डिप्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा शांत फील कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, जो कि बहुत जरूरी है करना। बाकी चंद्रमा ठीक ठाक है, पैसिक फ्लो अच्छी रहती है। चंद्र से फेट लाइन गई है, चंद्रमा का उभार मध्यम स्तरीय है। पाम के लेंथ के हिसाब से, पाम के वृत्त के हिसाब से, पाम के मोटाई के हिसाब से चंद्रमा ठीक है। थोड़ा गड़बड़ था, इसका साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, लेकिन पाम के हिसाब से ठीक है। इस केस में इंसान अगर दूध से, दही से, पानी, लिक्विड चीज से जुड़ा हुआ कार्य करेगा, इनको बेनिफिट होता है। फिर देखिए, इनके तले पर केतु पर्वत पे विष्णुमा आकृति कुछ यात्राएं हैं, तो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। जबरदस्त शुक्र, बृहस्पति तो खतरनाक, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है आपका, और शुक्र बढ़िया है, तो फिर कहाँ सोच रहे हैं लाइफ टाइम। हर एक किस्म का लग्जरी का सुख मिलेगा। खाने पीने वाले कार्य में बेनिफिट, कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से, खाने से, पानी से, दवाई से, दूध से, दही से, इन सारे कार्य में आपको बेनिफिट। शुक्र बढ़िया है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के साथ, तो जिंदगी बड़े मजे में बीतती है। हर एक किस्म का लग्जरी का सुख मिलता है। लग्जरी के लाइंस भी है, मंगल भी अच्छे, कुछ टेंशंस के लाइन है। तो प्रारंभिक समय व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा चिंता करते, तो चिंता मत करिए, चिंता करने से कुछ भी नहीं होता। बाकी मंगल, ये मंगल अच्छा है, तो इस केस में इंसान शरीर से स्ट्रांग बन सकते हैं अगर ये खाना पीना पर ध्यान देंगे तो ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, पराक्रम में कोई कमी नहीं। जीवन रेखा स्पष्ट, तो आयु को लेकर तो सोचो ही मत, 75+ की आयु है। फिलहाल ये परेशानी तो चल रही है बुध रेखा टूटी की वजह से, हो सकता है कुछ आपके दिनचर्या खराब रहे होंगे, आप खान पान ठीक से नहीं कर रहे होंगे, इस वजह से भी परेशानी आ गई होगी, क्योंकि आपकी बृहस्पति और सब चीज़ तो ठीक ही मुझे दिख रहा है, कोई विशेषकर परेशानी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने परेशानी को किस लेवल तक बढ़ा चुके हैं। अगर आप ज़्यादा लेवल तक बढ़ा चुके हैं तो डॉक्टर ये परामर्श जरूरी है। अगर डॉक्टर्स ने बोला कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, तो बस मेरी बात को समझ लो, खाना पीना ठीक कर लो, प्रॉब्लम्स नहीं आनी आपको। जबरदस्त प्रगति के योग आपके तो 22वें वर्ष से ही थे, और कंटिन्यू बेसिस पर। एक नॉर्मल दिक्कत 36वें में थी, ये बहुत नॉर्मल थी, 40वें में हल्की लग रही थी, उसके बाद से तो कोई टेंशन ही नहीं है। जबरदस्त प्रोग्रेस लाइन, जबरदस्त। तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। ये सब कुछ रैसेस है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, ये वाले सब, ये सब का कोई राहु लाइन का विशेष कट नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ये कुछ 36 और 40 में दिक्कत है, थोड़ा इसमें आप समझ लेना। बाकी तो प्रोग्रेस लाइन हर साल 2 साल पर है। तो अगले पिक से मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर ही दूँ, आपको डाउट्स नहीं रहेगा। ये वाली देखो, ये वाली देखिए, ये देखिए, क्लियर कट आपकी प्रोग्रेस लाइन अब बड़ी बड़ी है कंप्लीटली। तो जिंदगी बड़ी मस्त बीतेगी, कोई टेंशन नहीं है। लाइफ लॉन्ग हर 3-4 साल में प्रगति तो करोगे आप। और फेट लाइन तो आपकी 36 तक तो बहुत अच्छी, उसके बाद भी बहुत ही अच्छी चल रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी थे, और कंटिन्यू बेसिस पे आगे भी है। इस केस में व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। चीज़ों को और क्लियर कर दूं मैं इस पिक से, ये देखिए, फेट लाइन बड़ी जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त, और कंटिन्यू बेसिस पे आगे तक, और एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग से भी है। और यह बुध रेखा भी आपकी बनी सी हुई है, टूटी टूटी। इस केस में क्या होता है ना, इंसान के स्वास्थ्य की परेशानी थोड़ी रहती है, बाकी तो कोई विशेष दिक्कतें मुझे नहीं दिख रही है।
फिर कुछ यात्रा के लाइन से इस केस में यात्राएं होंगी, और इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। इस बुध रेखा में जो दिक्कतें हैं हल्की हल्की सी, एक तो प्रबल है आपकी, एक तो सीधी है, देखो आप कंप्लीटली एक सीधी है, दूसरी एक हल्की टूटी टूटी से, तो इस केस में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो करती है। ग्रेटर ट्रायंगल सा बना हुआ है तो व्यक्ति को पैसे की दिक्कत नहीं होती, पैसे तो कमाओगे आप और कमा ही रहे हो, आगे भी कमाओगे। भाग्य रेखा इतनी अद्भुत है, माइंड रेखा बड़ी है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, मानसिक दबाव मुझे 30 वर्षों तक दिख रहा है। उसके बाद से चीज़ें तो स्मूथ है, नॉर्मल है। एक 26वें में दबाव, एक 30वें में, उसके पहले एक हल्की सी यवानुमा आकृति, तो थोड़ा दबाव आप फील जरूर कर रहे होंगे अपने मानसिक रेखा, माइंड रेखा की वजह से। इसका बहुत ही सरल उपाय है कि आप इसको बहुत ही आराम से बस चीज़ों को कम सोच के ठीक कर सकते हैं, क्योंकि माइंड रेखा में थोड़ी अनबैलेंस अवस्था आपको परेशान कर रही है। बाकी ये आपकी, मैं अगर देख रहा हूँ तो 26 वर्ष तक ये परेशान करेगी, उसके बाद से ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। एक दबाव नॉर्मल आपके 28-30 में है, वो नॉर्मल है, उसके बाद से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो 26 वर्ष तक इस युवा आकृति का आपको साइड इफेक्ट आ सकता है, तो बस चीज़ों को कम सोचना है, यही आप समझिए, चीज़ों को कम सोचना है। उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी है, माइंड रेखा अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय नहीं लेना। हर टाइम में थोड़ा इमोशनल टच है तो व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं दिल से, और बाकी आपकी हर्ट लाइन अच्छी है। ये लाइन सब आपकी अगर चल जाए जुपिटर पर ना, तो थोड़ा परेशान करती है पारिवारिक मामले में, धोखेधाड़ी से मिलते हैं, इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट और नहीं होते। बाकी माइंड रेखा हर्ट लाइन अच्छी है, हथेली पर अच्छे कंडीशन है, सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, तो व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा फल तो मिलता ही मिलता है। तो जो चीज़ें मैंने बताया उसका ध्यान दीजिएगा, दिक्कतें नहीं आनी आपको। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे स्वास्थ्य रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।